मनुष्य बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्य सुहाता वचन कहिए। क्या कहिए? सत्य कहिए, लेकिन सुहाता कहिए। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो, है कि नहीं? सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। नहीं असत्य समपातक पुंजा गिर सम होय की कोटिक गुंजा। असत्य समान पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है नहीं असत्यात् परो अधर्मः। असत्य से बढ़कर के दूसरा अधर्म नहीं। अधर्म न दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस कहता है। इसलिए राम धर्म की मूर्ति प्रकट हुए रघुवंश में, जिनके विषय में कहा गया रामो द्विर्ण भासते, मतलब रामो द्विर्ना भी भासते, अर्थात राम दो बार नहीं बोलते। राम मतलब एक बार बोल दिया तो फिर बदलते नहीं। अपने वचन की बहुत कीमत है। जहां कीमत है, जो अपने वचन की कीमत समझता है, जिसकी वाणी हमेशा सत्य ही बोलती है। जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सत्य ही बोलता, फिर उसकी वाणी में वो सत्य के चलते ऐसा बल आ जाता है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि फिर वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। वो जो बोलता है सत्य हो जाता है। हम पुराणों में सांप और वरदान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। वरदान दिया गया तो हो जाता है, होता है ना। हम महापुरुषों से आशीर्वाद क्यों लेते हैं और किन के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं? जिसने सत्य रूपी तप किया। सत्यवाणी का तप है। किसका तप है? मौन मन का तप है। सत्य वाणी का तप है। वाणी से मौन रहना यह वाणी का तप नहीं है। सत्य ही बोलना, और वो सत्य सत्य ही बोलना मतलब आप शब्दों के कैद खाने में सत्य को कैद करने की कोशिश भी मत करना। सत्य वो है जो कल्याणकारी है। ध्यान से सुनिए, सत्य वो है जो शिव है। सत्य वो है जो शिव है, और वो सुंदर ढंग से बोलता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सुहाता वचन कहिए। श्रीमद् भागवत में वाणी का स्वास्थ्य। आपकी तबीयत ठीक है? आप स्वस्थ हैं? बोले हाँ एकदम ठीक, कोई बीमारी नहीं। आपकी वाणी स्वस्थ है। वाणी तो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं। स्वस्थ वाणी किसको कहते हैं? बोले चार चीजें जिसमें हो, सत्यम सुष्ठु मितम मधु। ध्यान से सुनिएगा, समझिए। एक तो वाणी, उसमें सत्य हो, पहली झूठ न हो। दूसरी बात, वो सत्य भी सुष्ठु सुष्ठु सुंदर हो। सत्य तो हो लेकिन सुंदर हो। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग सत्य को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो भद्दा हो जाता है, क्रूर। जबकि सत्य के समान सुंदर कुछ भी नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है, लेकिन भद्दा है ना? ए अंधे, हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो।
रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, और वो अगला कहे कि भैया इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमने झूठ बोला क्या? झूठ तो तूने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन वो सत्य बड़ा भद्दा है, कुरूप है। देखो, चरित्र का परिचय मिलता है वाणी से। आदमी किस प्रकार के चरित्र का, धीरे से नजदीक जाकर, हाँ सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात हो जाएगा, आइए मैं आपको किनारे ले चलूं। आप कहां जाना चाहते हैं? तो ये सुष्ठु सत्य है। सत्यम सुष्ठु मितम। कम बोलना चाहिए आदमी को, है ना? कम बोलो। व्यर्थ वाणी विलास, वाग विलास, बहुजल्प। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि वो आत्मा, जो ब्राह्मण की पत्नी थी आत्मदेव, जो धुंधली, बहुत जल्पिका थी। धुंधली सुराच गृहति तेसु, घर के काम काज में, संसारिक व्यवहार के काम कुशल थी धुंधली। कृपणा, कलहप्रिया, बहुजल्पिका आदि आदि शब्दों में धुंधली का परिचय दिया। चरित्र, किसका चरित्र कैसा है? मितम। इसलिए जीवन में अपने से विद्वान के पास मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बन करके कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जब अपने आप को खाली मान लोगे ना, तब भरना प्रारंभ होगा। यदि भर करके बैठोगे तो जीवन में कुछ आएगा नहीं, सब ओवरफ्लो करके चला जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ के आगे ना समझ बन के बैठे, कुछ नहीं मालूम, अपने से बड़े के आगे मौन होकर के बैठिए। कई लोग बड़े के आगे बकर 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 बोलते रहते दिन भर। ये स्वभाव उचित नहीं है। जो ऐसे हैं मैं उनको कह रहा हूं, है ना? बाकी जो मेल प्रेम की बात करते हुए गुरु महाराज की कृपा पात्र होते हैं, जान लीजिए जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए, है ना? अनावश्यक क्यों बोले? वाक्पात शुक्रपात से भी भयंकर है। वाक्पात, वाणी बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, शुक्रपात से भी भयंकर है। एक आंख एनर्जी के खर्च होने की इंद्रियां, आंख से बहुत आपकी एनर्जी अंदर से आउटफ्लो होता है। इसलिए आपने देखा, आप जब आंख बंद करते हो ध्यान में, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा बचती है, नहीं बचती है? जब आप सो जाते हो, प्रकृति सुला देती है आपको। इतना घंटा आंख बंद रहती है, आपने एनर्जी सेव करी, सुबह में यू फील एनर्जाइज्ड। आंखों से बहुत ऊर्जा बाहर जाती है, खर्च होती है। दूसरा, वाणी से बहुत खर्च होती है अपनी ऊर्जा, बोलने से। इसलिए कम बोलो। कई लोग हमको कहते हैं कि आप ये 2-3 घंटा रोज बोलते हो, कितना ज्यादा आप बोलते हो, कितने लगातार सत्संग करते हो। व्यर्थ का नहीं बोलते हम, ये सकारण बोलते हैं। ये तो भगवान की वांग्मयी पूजा है। बाकी वाले समय में जितना हो सके मौन रहते हैं। सत्यम सुष्ठु मितम। चौथी बात, मधुर। मधुर बोलना,
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों में एक युक्ति बड़ी प्रसिद्ध हो गई है कि सच तो कड़वा ही होता है, नहीं कहते? आई डोंट एग्री विद दैट। किसने कहा सत्य कड़वा होता है? कड़वा ही होती है? तो कौन पसंद करेगा सत्य को? सत्य कड़वा नहीं है, आपकी जुबान कड़वी है। सत्य कड़वा नहीं, तेरा ढंग गलत है। मैं फूल का बुके बनाकर किसी को प्यार से ऑफर कर सकता हूं, भाई ये आइए आपका स्वागत है, पधारिए, और क्रोध पूर्वक वही बुके में मार भी सकता हूं। बुके तो बुके है, अगले तक पहुंचाने का ढंग देखो कितना बदल जाता है। एक में सम्मान है, दूसरे में अपमान है। वही बुके है, वही फूल। सत्यम सुष्ठु मितम मधुर, चार हो गए ना। ऐसी वाणी हो तो वाणी स्वस्थ है। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। इसका शर्त बस एक ही है, जब हमारे भीतर में ज्ञान दृढ़ होगा, जब हमारे भीतर में वैराग्य दृढ़ होगा, हमारे भीतर में भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी, अब वो भक्ति करेंगे तब भी आवाज अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? एक बार बस में सफर हो रहा था कहीं, तो एक बूढ़ा बाबा बैठे थे बस में, तो एक व्यक्ति बैठा था। अचानक बस रुक गई तो 8-10 विद्यार्थी चढ़ गए बस में। अब विद्यार्थी का तो उनका तो अलग अपना संसार होता है ना। विद्यार्थी का जीवन तो आप लोग जानते ही हैं। विद्यार्थी सब चढ़ा बस में, कहता है बूढ़ा हटिए। बूढ़ा कहता अरे हमको बूढ़ा कहता है। तो विद्यार्थी कहता है बूढ़ा तो कहें क्या? क्या बूढ़ा मत कहो, का तब का भूतपूर्व जवान कहो। बूढ़ा को सुनना नहीं चाहता है, हाँ खराब लगता है, भद्दा लगता है। हाँ, और साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान कौन सा? गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। योग करो, अयोग से जो थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान अस्थाई ज्ञान होगा। अब वही ज्ञान मधुरता देती है। बहुत पढ़ने लिखने वाला ज्ञान मिठास हमारे भीतर पैदा नहीं करता है। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अच्छा बोलते हैं। नहीं, अच्छा लच्छेदार तो बोलेंगे, पर मधुर और मृदु इसका तो शर्त है। ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी, भीतर में योग से उत्पन्न जो ज्ञान हो और भीतर में ये इंद्रियों और विषयों का वैराग हो, हमारी इंद्रियां विषयों से बच के रहे और हम भक्ति करें और ज्ञानमयी भक्ति करें, तब हमारे भीतर रस प्रकट होता है। बोले लखन, सुन रहे हैं कि नहीं सब? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। तो स्वामी जी कहते बदमाश आदमी, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे सावधान हो जाइएगा। दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जब जब मधुर बात बोले, विनम्रता दिखाए, सावधान हो जाइए। क्यों? अब ये घात करने वाला है? बिल्ली जब आगे झपट्टा मारती है तो आगे जाने के पहले बिल्ली पीछे सड़े खींचती है। नहीं, धनुष पर बाण रखकर जब धनुष को पीछे खींचा जाता है तो बाण आगे जाकर के प्रहार करता है। सांप को डसना होता है तो सांप फन को पहले पीछे ले जाता है और फिर फुफकार मारता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब जब पीछे जाए, विनम्रता दिखाए, इसका मतलब अब ये घात करने वाला है, प्रहार करने वाला है, सावधान।
है ना। दुष्ट व्यक्ति के मुख से मीठा वचन कैसा लगता है पता है? जिमी अकाल के कुसुम भवानी। अकाल मतलब सूखा पड़ा हो, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी हो, और उसमें एक पुष्प खिला हो, तो अकाल के क्षेत्र में खिला हुआ पुष्प भयानक लगता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का मीठा वचन लगता है। देखिए, कौआ किसी के पैसे नहीं चुराता, फिर भी वो किसी को पसंद नहीं, और कोयल किसी को पैसे लाके नहीं देती, फिर भी वो सबको पसंद है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का होता है। अगर आप भी मीठा बोलोगे ना तो आप सबको पसंद आओगे। जो ऐसे हैं मैं उनको कह रहा हूं, है ना। बाकी जो मेल प्रेम की बात करते हुए गुरु महाराज की कृपा पात्र होते हैं, जान लीजिए